बहुत ही। यस। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग। कैसा रहा कल का दिन? बहुत आपने वापस ऑर्गेनाइजेशन बहुत। शेयर करी? रात को की नहीं, थी। कल कल मैं नहीं कर पाई, मैं गई हुई थी। ओके ओके। मैंने शेयरिंग भी आपकी रात में सुनी आकर। ओके ओके। थैंक यू सो मच। सब सच में बहुत अच्छे से करवाते हैं, बहुत गहराई से, मतलब के ना, थैंक मतलब यू, आप सबका फीलिंग्स प्यार है। आती हैं, मतलब के। देखो, आप सब यहाँ आते हैं, रेगुलर जुड़ते हैं, तभी ये सेशन कंप्लीट हो पाता है। वरना अकेले में हम क्या कर सकते हैं? साथ में मिलके, जैसे रोंडा बहन ने भी कहा था ना कि जब उन्होंने स्टार्टिंग करी वो अकेले थे। धीरे धीरे जब वो बढ़ते गए, उनकी एक टीम तैयार हुई, फिर पूरा काफिला बढ़ता गया। इस तरीके से उनमें भी एक प्रेरणा मिली उनको, और उन्होंने कितने आज करोड़ों लोगों के दिल पे छाप छोड़ी है। तो बस हमें जो भी काम करना है, जो भी आपके पास है, गिवर बनना है। तो फिर देखिए कैसे यूनिवर्स आपको भी आगे बढ़ाता है। जी। गुड मॉर्निंग बिट्टी जी। सपना जी, मेडिटेशन में कभी तो बहुत ऐसे ध्यान लग जाता है, अभी उठने को मन, कभी ऐसे लगता है, मतलब जैसे ना, मतलब टांगों में ऐसी सरसराहट सी, जनजनाहट सी, मतलब ऐसे भी उठ जाओ, मतलब ऐसे होता है, बस छोड़ दो, अभी छोड़ दो, छोड़ दो, ऐसे होता है, मतलब ये ऐसा आपके क्यों? साथ नहीं, सबके साथ होता है। किसी को किस चीज से, किसी को घबराहट होती है, किसी को नींद आ जाती है, किसी को शरीर में इस तरीके सिम्टम लगते हैं। तो ये जो हमारे पुराने इतने अंदर ब्लॉकेज है ना, तो जब हम शुरू शुरू में शांत होकर अपने विचारों को शांत करते हैं, जैसे अभी मन तो हमारा भटक रहा है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन जैसे ही हमने अपने विचारों को थाम लिया, तो वो अंदर से बेचैन हो जाता है। वो कभी किस रूप में आपको ऐसे करेगा, कभी तो आपको 2 मिनट भी बैठोगे कहेगा कि चलो उठो, बहुत हो गया। हाँ, तो ये ऐसे ही सारे, होता है। हाँ, तो ये सब मन के वो हैं। धीरे धीरे, कोई बात नहीं, उसका भी सुनना है। सडनली आप किसी को अचानक बोलेंगे कि चुप करो, चुप करके बैठ जाओ, तो वो ऐसा नहीं मानता है। उसको प्यार बहुत से। बेचैनी सी हो जाती है ना, बस बेचैनी, मतलब भी उठ जाओ, उठ जाओ। यस। तो हमें फिर उठ उनको, जाना चाहिए, मतलब उस टाइम बैठा ही नहीं जाएगा तो उठना ही पड़ेगा, मतलब। हाँ कोई बात नहीं, आप उनको 2 मिनट जब भी बैठो तो अपने आप को ये अफर्म करो कि हे मन, मैं अभी बैठ रही हूँ, तू मुझे पूरा साथ देगा। मैं जितना भी करूंगी, मैं फिर तुझे बाद में तेरे से बात करूंगी। जब उसको आप ऐसे बोल देते हो ना, तो ये भी बहुत काम करता है। और अगर आपका फिर भी मन ऐसा वो कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप एक टाइमर लगाइए। उसको बता दीजिए कि आज मैं 5 मिनट बैठूंगी, लेकिन तू मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब हम उसको बोल देते हैं ना, तो आप देखेंगे वो जरूर वर्क करता है। फिर धीरे धीरे अपना टाइम बताए, जैसे जैसे वो आपको उसको प्यार के साथ हैंडल करना है। जितना आप जोर जबरदस्ती करेंगे ना, वो और ज्यादा विरोध करेगा उस चीज के लिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ानी है। और अगर मन फिर भी इधर का उधर होता है, तो कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, अगर वो कहीं और भी लेके जा रहा है, लेके जाने दीजिए। फिर वापस अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। तो जब हम अपने श्वासों पर ध्यान देते हैं, लंबा गहरा, तो वो चारों तरफ से अपना हटाकर ध्यान फिर वापस उस पर करता है। और आपने देखा होगा कि मैंने अपनी प्रेयर में भी सबसे पहले यही करवाती हूँ, क्योंकि ये डीप ब्रीथिंग ही है ना, यही हमें प्रेजेंट में लेके आती है, अवेयरनेस में लेके आती है। तो आई थिंक आपको मिल गया होगा आंसर इसका, रीटा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। गुड थैंक यू। मॉर्निंग मैम। गुड 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 मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग, एवरीवन। मैजिकल मॉर्निंग। क्या गुड गुड क्वेश्चन था, मॉर्निंग। मॉर्निंग। एक बार गुड रिपीट कीजिए, मॉर्निंग आई जस्ट एवरीवन। जॉइन। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग। सब लोग टाइम डिवाइन से जुड़ मॉर्निंग। जाते हैं, बहुत अच्छा रहता है। देखो, एक ये टाइम भी है ना, ये बहुत बड़ा गुरु होता है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि हम कितने अंदर से हर चीज को सीखने के लिए, जैसे रीटा जी हैं, गीता जी हैं, काफी ऐसे
बडीज हैं कि मैं जब जूम ऑन करती हूँ उसके पहले ही ये लॉगिन कर चुके होते हैं। तो जब हम टाइम को रिस्पेक्ट देते हैं और इंटेग्रिटी में रहते हैं, यानी आप बहुत अवेयरनेस में हो, प्रेजेंट में हो, इससे हमें मालूम पड़ता है कि हम कुछ आगे सीखना चाहते हैं, हमारी सोल और ग्रो करना चाहती है। तो बस यूनिवर्स यही देखता है कि आपके अंदर कितना सीखने का, अपने आप को ग्रो करने का जज्बा है। तो फिर धीरे धीरे वो समय भी आपको साथ देगा। 10 काम भी होंगे ना, तो भी वो उसी टाइम पर आपकी घड़ी में नजर जाएगी और आपको बिल्कुल कहेगा कि नहीं अब टाइम हो गया, चलो सेशन में चलते हैं। होता है कि नहीं होता है? जो लोग काफी जुड़ चुके हैं मेरे साथ काफी टाइम से, एक अंदर हंड्रेड खिंचाव परसेंट होता है ना। जी सपना जी। यस जी यस सपना मैम, जी। यस मैम। यस, तो हाँ, यही है। होता है। बस 11 बजते हैं तो ऐसा लगता है कि जुड़ना है सपना जी के साथ में। यस, तो यही तो पावर है। यही हमें करना है कि अपने अंदर के पावर को बढ़ाना है, उसको महसूस करना है कि वो अंदर क्या बोलना चाहता है। यस, गुड मॉर्निंग बिट्टी जी। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आप सपना जी। बहुत अच्छा बता रहे थे मेडिटेशन का, सुन रही थी मैं आपका। जी, आप कुछ उसमें ऐड करना चाहेंगे? हाँ, बस भी मैं काफी देखो, टाइम से। मैंने अपने मेडिटेशन में यही किया कि पहले तो आप किसी के साथ, मतलब जैसे हम पीएमसी या किसी के साथ करो, एक बार तरीका आ जाए तो अपने मन से करो। कई बार होता है हम किसी घर के काम में या किसी घर की बातों में उलझे होते हैं, तो उस समय मेडिटेशन का टाइम का अलार्म बजता है तो आपका मन ही नहीं होता। जी तो बिल्कुल सही बात है, पहले मन को, मतलब बोलते हैं ना, हम बोलते हैं मुझे ये डिस्टर्ब करता है, वो डिस्टर्ब करता है, सबसे ज्यादा जो बातें करता है ना वो हमारा मन करता है, मतलब बहुत डिस्टर्ब करता है। तो सबसे पहले मन को रोकना बहुत जरूरी है। फिर अपने मन से 5 मिनट का अलार्म लगा के, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सपना जी, मैंने ऐसे ही ट्राई किया कि 5 मिनट, फिर 10 मिनट। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आधा घंटा भी पता नहीं चलेगा कि कैसे निकल जाता है। अपने मन से, जब आपका मन शांत हो, सोने से पहले, दोपहर को या सुबह या 10 बजे, जैसे सब अपने बच्चे सब घर से चले जाते हैं उस समय फ्री होते हो, उस समय बैठ सकते हो। यस, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अ, भाग्यश्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो हम प्रेयर स्टार्ट करें। यस सपना जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि आपकी सॉरी आवाज ब्रेक हो रही है। हम बहुत ट्राई करते हैं कि खुद को नॉर्मल इसमें रखे, समहाउ, सॉरी मैं नहीं बोल पाऊंगी। ओके ओके, वन वन सेकेंड, मैं आपको, आप बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हमारे इमोशन इतने हावी हो जाते हैं कि हम शब्दों में उस चीज को नहीं बयां कर सकते। टेक अ टाइम, आप बाद में भी लास्ट में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो सपना ध्यान। जी, हाँ जी बोलिए। अभी आपने जो मन के लिए कहा था, जी तो अभी मैंने उसको इस ढंग से समझा कि हे मन, मैं इतनी देर के लिए मेडिटेशन कर रही हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मेरा पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हो और इधर उधर के विचार में ठहरते नहीं हो। हम्म, किस विचार में ठहरना है और किस विचार में चलना है वो आप मेरे को सहायता मैंने सपोर्ट करते हो। जी ठीक है। देखो, एक सिंपल सा छोटा सा मैं टिप्स बताती हूँ। ध्यान करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर जिनकी शुरुआत है, शुरू शुरू में आप किसी को बोल दो, किसी बच्चे को जो बहुत उछल कुथल कर रहा है, और आप उसको सडनली बोल दो कि आपको 1 घंटे यहाँ पे चुपचाप ही बैठना है, ना हिलना है ना करना है, सिर्फ मेरी बात सुननी है, तो वो क्या आपका मानेगा? नहीं नहीं, नहीं मानेगा ना। तो नहीं पहले पहले तो मानेंगे। हमें उसको क्या नहीं, प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। फिर उसको बोलेंगे अच्छा तू 2 मिनट बैठ जा, मैं तुझे ये चीज दूंगी, या ऐसे करना पड़ता है ना। सेम वैसे ही आप चाहे इस सेशन में हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, पहले तो पूरी अवेयरनेस के साथ, फोकस के साथ वो करिए। क्यों हम बच्चों को बचपन में बोलते हैं ध्यान से जाना, रोड ध्यान से क्रॉस करना, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से टीचर की बातें सुनना, बिल्कुल ध्यान से होमवर्क करना, ये बार बार हमको पेरेंट्स बोलते थे ध्यान ध्यान ध्यान। तो ये ध्यान क्या है? यानी प्रेजेंट में रहना, अवेयरनेस में रहना।
और हम क्या सोचते हैं, मेडिटेशन यानी एक बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई काम है, उसको हमें करना ही करना है आधा घंटा, तभी हम वो सक्सेस होंगे। नहीं। अब अब अगर आप पूरे दिन में अवेयरनेस में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, और हर चीज फोकस के साथ करते हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ा ध्यान है। थैंक यू सपना जी। ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब आप बोलेंगे कि हमारा तो ध्यान ही नहीं रहता है, कि उस समय विचार इधर से उधर चले जाते हैं। तो उसके लिए जहां जहां, जैसे मैंने मैजिक बुक में या इसमें बताते हैं ना, रोंडा बन की स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, वो आपको रखना है सामने, जहां भी आप, या नोट को आपके सामने जहां आप ज्यादा समय बिताते हैं, अलमारी के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, या किचन में। वैसे ही आज आपको क्या करना है, एक छोटे से कार्ड पर या एक पेपर पर, स्टिक नोट पर, जहां जहां आप है ना, जैसे लाइट ऑन करते हैं उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दीजिए, आई एम अवेयर। फिर आप जहां खाना बना रहे हैं वहां पर लिख दीजिए, आई एम अवेयर। यानी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि क्या मैं प्रेजेंट में हूं। बार बार अपने आप से जब ये दिन भर पूछेंगे ना, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, उसी टाइम आपके विचार भूलेंगे। अच्छा, अब मुझे अवेयर होना है। अच्छा, ये मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे यानी बिल्कुल ध्यान से बनाना है। इस तरीके से जब आप माइंड को सेट कर लेंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी इतनी अच्छी हैबिट पड़ जाएगी कि आप पूरे फोकस के साथ रहेंगे। वरना कितनी बार क्या होता है कि हम खाना तो बनाते हैं, लेकिन हमारा कुछ ध्यान कहीं और होता है। हम बोलते हैं पता नहीं मैंने डाला तो था नमक, पर डाला है कि नहीं डाला है, ध्यान नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं थे। तो जब आप सारे दिन में जहां जहां काम करते हैं वहां पे ये स्टिक नोट लगा लेंगे ना, ऑटोमेटिक आपको एक हैबिट पड़ जाएगी, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर। मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ। ये करेंगे सब आज से? कौन कौन करेगा? वाह। आई एम डूइंग यस राइट दी, नाउ मैं तो because करूंगी। क्या वाह। नाम है, सॉरी सपना जी, आई एम फिर डूइंग आप राइट जब नाउ। ये करेंगे ना, आप देखेंगे आप अपने अंदर की आवाज को भी सुन पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाहता है। हाँ जी भाग्यश्री, अब आप कह सकते हैं, यस प्रेयर मेरा, स्टार्ट करें। यस इस क्वेश्चन ये था कि भले ही हम सब प्रैक्टिस करते हैं, नॉर्मल इसमें रहते हैं, बट समहाउ परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जो हमने को हमारे अंदर की सोल से ही हिला देती है। वी ट्राइड अ लॉट टू डू दैट, बट यस। हमारा वो आधा दिन, एक दिन प्रोडक्टिविटी का, ऑफिस का बोलो, वो इमोशंस का जो भी वॉयलेंस अपने ऊपर होता है, या जो भी होता है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ट्रू। गुरुदेव को मैंने क्वेश्चन किया है, व्हाई मी, व्हाई मी, व्हाई मी, बट स्टिल यस। अभी तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात भी है कि मैं फ्राइडे आश्रम जा रही हूँ, आश्रम मैम से मिलने वाली हूँ, शीतल जी से मिलने वाली हूँ, बट स्टिल लास्ट 2-3 days आई एम नॉट एबल टू ट्राई राइट अ लॉट, बट सब ऐसे ही मैं हो रहा है। समझ गई आपकी फीलिंग्स को। देखो, हम इंसान हैं। हर दिन पूरा, जैसे बोलते हैं ना कि अगर पूरा दिन दिन रहेगा तो हमें रात का कैसे वैल्यू मालूम पता पड़ेगा, और अगर पूरा टाइम रात रहेगी तो हमें उजाले की कीमत क्या मालूम पड़ेगी। सेम हमारे अंदर भी कभी रोशनी, कभी अंधेरा, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन उस अंधेरे में भी कहीं ना कहीं आपको एक छोटी सी प्रकाश की किरण तो नजर आएगी। और ये जो आप कह रहे हैं कि कभी मेरा मूड ऐसे हो जाता है, सबके लाइफ में होता है। लेकिन क्योंकि कभी कभी But क्या होता है that कि because of third और person, Sapna, that because not of me, third person behave wrong with me. My intention are pure कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे जी, might be मेरा कम्युनिकेशन करने का तरीका थोड़ा सा रूड हो सकता है, या फिर ट्रू। ऐसा थोड़ा प्रोफेशनली हो सकता है, या फिर परफेक्टली हो सकता है, बट अगेन उसका हार्म मेरे इंटेंशन की वजह से ही मुझे ही सब कुछ वो बेयर करना पड़ा, और सब कुछ तो यही मुझ पे ही हो गया। यही तो देखो, हम इस धरती पे अपनी सोल की ग्रोथ करने के लिए आए। तो यही तो ट्रेनर बन के हमारी लाइफ में आए, ताकि हम हिल जाएं। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये हम हमारे बहुत बड़े गुरु होते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें क्या करना है, वो नेगेटिव जब आपके ऊपर अंदर ज्यादा हावी हो जाती है तो आपकी पॉजिटिव हिल जाती है, और आप फिर उस इमोशन में आ जाते हैं, डाउन चले जाते हैं। लेकिन इस समय भी हमें थोड़ी अवेयरनेस में बढ़ के उसी पे ही काम करना है कि चलो, अगर ये जो सामने वाला मुझे ऐसे कर रहा है, भी हमें रिएक्शन नहीं करना है।
अपने आप पर थोड़ा सा, इसमें टाइम लगता है क्योंकि इतना इजी नहीं होता है, लेकिन खुद पे भले 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भी अगर आप ऐसे उस उसमें मूवमेंट में चले जाते हैं उनके साथ, कोई बात नहीं, गिल्ट में नहीं जाना है। क्योंकि जब आप गिल्ट में चले गए ना, तो आपने जितनी भी मेहनत करी थी ना, वो सब पानी में जाने वाली है। गिल्ट में नहीं, मैम गिल्ट में नहीं जाके अपने आप को बोलना है कि कोई बात नहीं, ये चैलेंज मेरे पास आए, कोई गुरु बन के आए या कुछ सिखाने आए, शायद मेरी आत्मा की ग्रोथ के लिए ही आए, मुझे अब इनको क्रॉस करना है। उसी समय आप फिर अपना जो मूड शिफ्टर है ना, उसको यूज कीजिए। कुछ आपने लिस्ट बना रखी होगी ना मूड शिफ्टर की, कि कहाँ जाने से आपको अच्छा लगता है। यस सपना जी, तो इस थैंक यू सो तरीके से मच। आप अपने आप को वापस प्रेजेंट में लेके आ सकते मैम हैं। ठीक है। हाँ जी। मैम हाँ मैम जी, मैं बोल आप रही थी ना, मीना जी बोल रहे हैं, आप, फटाफट बोलिए, प्रेयर का हाँ टाइम हो चुका है जी, हाँ नहीं तो हम मैम, आप बोल रहे हो सब हम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे, सामने वाला हम लोग को कुछ भी टोन मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, फिर भी हम हमारे फोकस से हिलते ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो बात है ना किधर तो टच हो जाती है, फिर हम लोग का सबकॉन्शियस ध्यान माइंड है में ना। वो हिट होती है। यस, हाँ, तो इसी उधर के से लिए हट तो के ना, वो ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या किया मैंने तो कुछ रॉन्ग नहीं किया है। मुझे पता है मैं सही जा रही हूँ, सही कर रही हूँ। लेकिन उन लोग का हम लोग के ऊपर विश्वास ही नहीं रहता है, ऐसा बस क्यों है। बस बस हम ज्यादा लोग को पूरा, नेगेटिव नेगेटिव उनके मैडम बारे नहीं मैडम मैं सोचना। इसमें थोड़ा बड़े बड़े ऐड ग्रुप में, करना सॉरी चाहूंगी। सॉरी, मैं रोकूंगी। हाँ अभी मैडम, मैं एक आंसर दे मिनट। दूं, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ मैं उनका आंसर दे रही हूँ पहले, आप फिर हाँ बात। जी, हाँ जी, दीजिए दीजिए मैडम। तो देखो, मैं क्या बोल रही थी, वही फ्लो, जब बीच में कोई बोलता है ना तो फ्लो मेरा वो भी हो जाता है। मैं उनको वही कुछ कह रही थी कि ठीक है, अगर सामने से आपको ऐसा आ भी रहा है, क्या एक बहुत अच्छी बात बोलने वाली थी, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया। हम लोग पूरा ना यस यस, बोलते ना, हाँ, अटेंशन दे के उन हम लोग पूरा फोकस देते हैं हमारा मेडिटेशन पे। यस यस, अभी आप जो भी बात बोलते हैं अफर्मेशन पे, सब मैं उसमें पूरा निकल जाती हूँ, पूरा अंदर चली जाती हूँ। और एक किसी ने टोन मार दिया, घर के ही पर्सन, बस किसी बस ने हमें बोल उनको दिया। ज्यादा एनर्जी नहीं देनी है, मैं समझ गई। हमें उन चीजों को ज्यादा एनर्जी नहीं देनी है। अब हमें क्या करना है कि जैसे आपने बोला कि ऐसे ऐसे बाहर से तो आएंगे, किसी को भी, मतलब हाँ ऐसे नहीं है कि हम सब दूध के हैं कि कोई हमें बोलेगा और हम बिल्कुल चुप बैठेंगे। लेकिन जब आपके गोल बड़े होंगे, आपका ड्रीम बड़ा होगा, तो आपको इन बाहर की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब नदी का गोल होता है ना समुद्र में मिलना, तो वो आसपास नहीं देखती है कितना हम कुछ डालते हैं उस नदी में, जो समझ में नहीं आता है पानी में डाल देते हैं। कई लोग पत्थर डालते हैं, कोई कुछ डालते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है, या वो आसपास नहीं देखती है कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। उसका सिर्फ एक फोकस एक ही जगह होता है, मुझे समुद्र में मिलना है। तो जब आपका भी ड्रीम बड़ा होगा, आपका भी जब फोकस एक चीज पर होगा, तो आसपास वाले क्या कह रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों ने तो सीता को भी नहीं छोड़ा, मीरा को भी नहीं छोड़ा, तो हमको क्या छोड़ेंगे। तो आपको बदलना है, ना कि सामने वाले को बदलना है। ठीक मुझे है, खुद वाह, बेनिफिट बहुत सुनने अच्छे चाहिए, चलिए, एक्सप्लेन सुन किया। के छोड़ देने का, वही वही बात। यस, एक कान से सुनने का, एक कान से छोड़ देने का, हाँ, इधर से बस यही अच्छी कर बात को सकते हैं रखने और का क्या। भी, ऐसे हाँ नहीं कि एक कान से सुन हाँ के दूसरे से निकाल, लेकिन जो हमारे काम की नहीं है उसको डस्टबिन में डाल देने का। डस्टबिन में नहीं आप मैम, रखते जाओ, जो रख, हम कोई चीज जो आप, हमें टोन मारते हैं ना, उनका एक एक कान से सुनने का, एक कान से छोड़ देने का, ऐसा मैं बोलती हूँ। यस यस, अपने को हम्म जो टेक्नोलॉजी इतनी दी है ना कि रोज के रोज डेली हम जैसे कचरा फेंक के साफ कर लेते हैं हम्म हम्म डस्टबिन, हम्म। वैसे ही हमें भी क्या करना है, अगर किसी ने बोला भी तो डेली के डेली आपको खाली करके फॉरगिवनेस वाली प्रेयर जो कल मैंने कराई थी, वो करके बिल्कुल अपना डस्टबिन क्लीन कर लो, माइंड बिल्कुल क्लीन कर लो। तो वो फिर आपको ये दूसरी बार थॉट नहीं आएगा कि उन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने ऐसा बोला था। वरना क्या होता है, डस्टबिन में मैम, पड़ा रहता है, कचरा डालते जाते हैं, तो वो क्या करेगा, स्मेल ही करेगा ना। तो आपको नहीं पता आपके अंदर की फिर कितनी स्मेल, मतलब वही चीज इकट्ठी हो रही है। चलिए, मालूम पड़ता है। यस, मैम थैंक यू, और आपका जब से मैंने
चालू किया ना 11 हो गया तो मैं बैठ जाती हूँ आपके लेक्चर के लिए। जी तो मैं उसमें ना पूरा वो दिमाग है ना पूरा खाली हो गया मेरा, यानी कि पूरा एकदम शांत हो गया है। और ज्यादा ऐसा मैं कुछ भी नहीं। और आप बहुत अच्छी तरह से बताती है, बहुत अच्छी। कल तो मुझे रोना आ रहा था मम्मी के ऊपर से, आपने जो भी बताया मैं रो रही थी पूरा। थैंक यू, अच्छा हुआ खाली कर थैंक दिया यू। आपने। अब आपको और डेली सब करना सब है। निकल गया वो सब। यस, अब और आप एकदम डेली अच्छा फील ग्रेटिट्यूड करने लिखेंगे ना लगे। तो बहुत ही हाँ। अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। थैंक यू मैम, इसमें थैंक यू वेरी मच। शेयरिंग था सपना जी, जिस दिन आपने मम्मी का लिखवाया था 0 to 10 years तक का ग्रेटिट्यूड, मैंने वो डेढ़ आधा पौन घंटा लिखा था मेरे जी ऑफिस में से टाइम निकाल के, लाइव ही थी मैं। और नेक्स्ट दिन जब मैं सुदर्शन क्रिया कर रही थी तो मुझे इतना, आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे। सॉरी, जिस दिन आपने लिखवाया था ना 0 to 10 years तक का जो अपना मम्मी के लिए ग्रेटिट्यूड, तब मैं फर्स्ट डे आई थी आपके सेशन में रीता जी के थ्रू। जी और नेक्स्ट डे जब मैंने मॉर्निंग में क्रिया की थी सुदर्शन क्रिया, तो मुझे इतना डीप फील हुआ कि मेरी मम्मी को गुजरे आज 8 साल हो गए, लेकिन वो मेरे बाजू में बैठी है, वो मुझे गोद में ले रही है। मतलब मैं वो फीलिंग्स उस दिन में लाइव आ नहीं पाई, बिकॉज मेरी 11 को मीटिंग एवरी वीक डेली रहती है। आज तो मैंने लीव ही निकाली बिकॉज आई एम नॉट एबल टू वर्क। सो इतना मुझे कनेक्ट फील हुआ ना मेरी माँ से कि यार, मतलब वो मुझे कितना बोलती थी, बेटा ये कर वो कर। जब मैं टीन एज में गई तो नहीं, ये दोस्त मेरी है, मुझे ये करना है। अब कितनी हम लाइटेड चीजें लेते थे। और जो 10 साल तक के हमने लिखे थे ग्रेटिट्यूड, जो मैंने लिखे मम्मी के ऊपर, पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस में कर रही हूँ, लेकिन उस दिन मुझे जो डीपली कनेक्ट आपने फील करवाया, और नेक्स्ट डे जब मैंने क्रिया की तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बस मेरी माँ मेरे बाजू में बैठी हुई है, संजो रही है, प्यार कर रही है। मैं ऐसे फील ही नहीं कर रही कि उसको जाए हुए 8 साल हो गए। और मतलब ठीक है, मैंने उसको अच्छा फीलिंग्स दिया कि तू जही जहां भी है, तू तेरे गुरु के पास गई है, और तेरी दुआ मेरे साथ में है, तूने जो भी किया। क्योंकि मुझे उसके सारे स्ट्रगल्स, मतलब वो पूरा पिक्चर मेरे सामने रिवाइंड ऐसे सबके फ्लो साथ। फ्लो 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 पूरा हो गया था। मैं अभी बच्चों को भी मैंने वही सिखाती हूँ, दोनों ट्विंस को जी भी, वो 5.25 साल के है, कि तुमको जो नियामतें मिली है, पापा मम्मी के पैर रोज तुमने पढ़ना चाहिए अभी से, थैंक यू बोलना चाहिए, मैजिक ऐसे ऐसे करते। वो भी ये जर्नी में आ रहे हैं, सीख रहे हैं मेरे साथ में। गुड गुड। तो जर्नी काफी ब्रेकडाउन से थी, काफी सारा चेंज हुआ है, नो डाउट। जी 350 तो हुआ ही हुआ है, 10% जो आखिरी का बचा हुआ है थोड़ा उसके लिए ही चल रहा है। बट अबे, सर भी बोलते हैं अपने अरविंद सर की, बाबा टफ एग्जाम तुम्हारा आता है, यू ये हैव टू स्टिक। ठीक है, हल जाती हूँ मैं, आई नो, क्योंकि मैंने बहुत बड़े ब्रेकडाउन निकाले हैं। मैं शायद वो लाइव बोल भी नहीं पाऊंगी कभी, बट मुझे पता है कि जो पावर भगवान ने मुझे दी है, और जो गुरुदेव ने मेरा हाथ जिस माहौल में पकड़ा है, लिटरली मतलब उन्होंने पकड़ के संभाला है। साथ में मेरे हाथ में मैजिक बुक जिस दिन आया, उस दिन तो मतलब दोनों ही, मैजिक बुक और गुरुदेव मिलके, तो लाइफ मेरी बहुत चंगा चंगा हो गई है। मतलब मेरा मैनिफेस्टेशन बहुत डीप लेवल पे काम करने लग गया है। गुड। जो तो मेरा आप तो प्लानिंग था इतने अपने स्ट्रांग गुरुदेव है, को, देखो आप इतने स्ट्रांग है, इतना मेडिटेशन करते हैं, फिर भी देखो टेस्ट तो आते हैं ना। हर बार आपको टेस्ट 10 नंबर के आते क्वेश्चन थोड़ी मिलेंगे, कभी 500 हैं। नंबर का भी मिलेगा। तो जितना टफ मैंने पेपर मतलब होगा कभी उतना मेरा चले। प्लान ही नहीं था कि मैं गुरुदेव से मैं महाशिवरात्रि मिलने वाली थी, महाशिवरात्रि का टिकट मैं बुक करने वाली चलिए थी विद हम थोड़ा फैमिली। सा बाद में डिस्कस करें, और यस क्योंकि यस यस, चलेगा। यस यस, यस यस, चलेगा। थैंक यू सपना सो बीना जी मच, को बहुत आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और थैंक यू थैंक यू। जी बीना शकुन, जी को कोस्ट आप बना भी दो। शॉर्ट में थोड़ा सा जी। बीना जी को कोस्ट बना दो, मैं थोड़ा निकल रहा हूँ बाहर। ओके ओके। बीना जी, हाँ जी, दिख गए। शकुंतला जी आप भी बोलिए। आप बोलिए। आज तो ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए, लेकिन बोलिए, अनम्यूट कीजिए। बीना जी इनको अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। बीना जी इनको अनम्यूट कीजिए। मैंने कर दिया, अब वो खुद करेंगे। नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। आस्क, हाँ मैंने कर दिया। जी बोलिए। हाँ जी, हाँ हो गई। हाँ मैडम, जैसे बता रहे थे कि ना इतने कुछ आते हैं प्रॉब्लम्स, जब परमात्मा कुछ बड़ा बनाना चाहता है ना,
तो वो कहते हैं बहुत टेस्ट आते हैं, और उस इंसान के ज्यादा ही टेस्ट आते हैं। एक तो ये यस पॉजिटिव फील करना चाहिए कि कितने मेरे पेपर आ रहे हैं, तो हम स्ट्रांग बन रहे हैं। जी और सामने वाली आत्मा जो हमें कुछ कह रही है ना, तो वो उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। क्योंकि निराकार परमात्मा एक है, जो एनर्जी उस दूसरी आत्मा के थ्रू आ रही है ना, वो भी मेरे पेपर के थ्रू ही आ रही है। ट्रू वो दूसरा कोई और नहीं, मैं ही हूँ। जब हम ऐसा भाव रखेंगे ना, तो उस आत्मा से हमें घृणा नहीं होगी, कोई उसकी चीज हमें टच नहीं करेगी, नेगेटिविटी। तो हमें पॉजिटिविटी फील होएगी। मतलब सोल्यूशन, जैसे आपने बोला ना कि अंधेरे में भी रोशनी मिल जाती है, तो जो भी प्रॉब्लम आती है, सोल्यूशन साथ ही होता है, बस हम देख नहीं पाते हैं। तो ट्रू कोई भी पेपर आए तो ये सोचना है कि सोल्यूशन सामने ही है, और जो आत्मा सामने है वो मैं ही हूँ। जब हम खुद को निश्चित करेंगे, क्योंकि एनर्जी हम सेम है ना, सामने वाली जो आत्मा से जो क्लोज रिलेशनशिप है, उन्हीं से ही तो पेपर आते हैं, वो भी हमारे लिए सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव लेना है, कुछ चीज नेगेटिव नहीं करनी, तो ही हम इस जो है ना, मतलब पेपर से पास हो पाएंगे, पास विद ऑनर हो पाएंगे। यस अदरवाइज जो है, फिर हर घड़ी हम नीचे गिरते जाएंगे, कभी उठते जाएंगे। वो तो गिरना और संभलना, संभालना भी उसी ने है, क्योंकि अगर गिरेंगे तो ही तो सीखेंगे संभलना भी। जी जी जो दोनों टेस्ट आएंगे तो ही तो हम पता कर पाएंगे कि कौन सा टेस्ट। और देखो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे देखने का नजरिया। कई लोग बिल्कुल जैसे रात बिल्कुल। होती है तो कई लोग बोलते हैं अंधेरा हो गया अंधेरा हो गया, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो चांद भी रोशनी दे रहा होता है। चांद अगर नहीं भी होता है, अमावस्या होती है, तो भी तारे हमें रोशनी दे रहे होते हैं, तो उस अंधेरे में भी कहीं ना कहीं रोशनी की किरण होती है। तो ये हमारे भी देखने का नजरिया। जितना मैडम हम इन परिस्थितियों को अपना मतलब पेपर समझ के पास करते जाएंगे, उतना स्ट्रांग बनते जाएंगे। बल्कि कहना चाहिए और पेपर परमात्मा दो, मुझे मुझे और चैलेंज दो। जितने चैलेंज आएंगे हम स्ट्रांग होंगे। वो थैंक यू तभी सो होंगे मच। जब सामने वाले को हम समझेंगे कि वो मैं ही हूँ, मेरा जी पेपर मुझसे ही आ रहा है, तो अलग नहीं है हम किसी से ना। ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपने हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक्स अ मच। लॉट। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू, जूम थैंक यू यूजर ऑल। आप अपना नाम लिख लीजिए। थैंक यू। जूम जूम यूजर किस नाम से हैं आप? हेलो। हेलो। सपना मैम। सपना मैम। जी जी बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए। मैं सरिता अग्रवाल बोल रही हूँ। अच्छा ओके। हाँ। ओ, वाह। मैं क्या बोल रही हूँ कि लोग बोल रहे हैं ना कि जब मेडिटेशन करते हैं तो पैर खड़े हो जाते हैं, उनको अपने ब्लॉकेज जो होते हैं वो सारे हटते हैं। तो वो यस फील करना चाहिए कि सारी निगेटिविटी बॉडी की निकल रही है। ट्रू। उससे ये नहीं कि अपने नहीं करेंगे, वो चीज नहीं होता है। जितना करेंगे उतना ही तो अच्छा होगा ना, उतनी तो वो अपने कह रही हूँ सोल अच्छी सबका होगी। अपना अपना एक्सपीरियंस है। हाँ। अब हम इस पे और ज्यादा डिस्कस नहीं करके पहले प्रेयर करते हैं फिर हम ओके लास्ट में। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक। चलिए सभी लोग जहां भी बैठे हैं, अभी जो भी डिस्कस हुई उस पर फोकस नहीं करके अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। जब आप अपना पूरा ध्यान मन की आंखों से इस शरीर पर लगाएंगे कि हमारे अंदर क्या हलचल हो रही है, फील करना है कि हमारा पोस्चर बिल्कुल ढीला है, क्या हम बैकबोन से बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं। अगर स्ट्रेट नहीं है तो अपने आप को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि हमारी बैकबोन इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि उसको हम जैसा चाहें स्ट्रेच कर सकते हैं। आंखें भी बंद करिए तो उसको महसूस कीजिए कि क्या वो कोमलता से बंद है
या आपने उसको जोर से भींच कर रखा है? फिर ध्यान कीजिए कि जो आप श्वास ले रहे हैं उसमें हम स्टमक को बाहर निकाल रहे हैं लेते समय, या नॉर्मल है। जैसे जैसे आप अपना फोकस शरीर के एक एक अंग पर लगा रहे हैं, आप फील कर पा रहे होंगे कि धीरे धीरे जो अभी हमने डिस्कस करी वो विचार थम चुके हैं। अब हम अपने सहज भाव में आ चुके हैं। इसी को ही अवेयरनेस कहते हैं, इसी को ही प्रेजेंट में रहना कहते हैं। शरीर से तो हम अपने साथ जुड़ चुके हैं, पर मन में अभी भी विचारों का बहुत उथल पुथल है। इन विचारों को थामने के लिए धीरे धीरे अपना ध्यान अपने नासिका के दो द्वार पर लगाइए। एक वॉचमैन की तरह पूरी तरह ऑब्जर्व कीजिए कि जब हम श्वास ले रहे हैं वो कौन सी तरफ से जा रही है, उसका टेम्परेचर कैसा है, जब हम श्वास छोड़ रहे हैं उसका स्पीड कैसा है, क्या हम बहुत जल्दी जल्दी सांसें भर रहे हैं और जल्दी जल्दी छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो पूरे फोकस के साथ एक लंबा गहरा श्वास भरें। इतना लंबा गहरा कि आपके स्टमक तक, आपके नेवल के आसपास की वाइब्रेशन को भी आप फील कर पाए। जैसे जैसे आपने अपनी श्वास को वहां तक पहुंचाया, एक बलून की तरह अपने स्टमक को बाहर निकालिए। और जब आपको लगे कि अब सांस को हम रोक नहीं सकते, तो धीरे धीरे पेट को अंदर भेजकर अपने उस गर्म हवा को फील करते हुए बाहर निकालें। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। 3 बार ऐसा करने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आप पूरी तरह से अपने साथ जुड़ चुके हैं। ये गहरा ध्यान इन श्वासों के द्वारा होता है। ये श्वासें हमारी बहुत बड़ी गुरु होती है। धीरे धीरे अब इन श्वासों को अपने हार्ट पर लेके आए। कि उस हार्ट के अंदर क्या फीलिंग्स है। इस दिल में अभी पॉजिटिव फीलिंग्स है या नेगेटिव फीलिंग्स है, फील करें।
डीप फील करने के बाद आप फील करेंगे कि वहां सिर्फ एक धड़कता हुआ कोई साउंड आ रहा है। उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। अब हमारा मन पूरी तरह हार्ट चक्र के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि वो एक एक धड़कन को स्पष्ट रूप से सुन रहा है, देख रहा है, महसूस कर रहा है। यही तो परमात्मा से जुड़ने का रास्ता है। जिस भी ईश्वर को, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उनका पूरा ध्यान करते हुए फील करेंगे कि वो आपके हार्ट चक्र में प्रेजेंट है। और आप उनको दिल से, प्यार से अपनी फीलिंग्स को अपनी इस प्रेयर के द्वारा कृतज्ञता की प्रेयर कर रहे हैं। वही वो शक्ति है, वही वो परमात्मा है जिन्होंने आपको इस धरती पर 5 तत्वों के साथ शरीर का निर्माण करके भेजा है। दोनों हाथों को जोड़कर आज उनको दिल से कहेंगे, शुक्रिया 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 मेरे मालिक, मुझे ये जीवन का वरदान देने के लिए। इस मनुष्य देह के रूप में आपने मुझे बहुत सारे उपकार दिए हैं। ये 5 तत्वों के साथ जो निर्माण किया है, उसके साथ मुझे आत्मा भी दी है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं आज धन्यवाद करती हूँ कि ये जिस 5 तत्वों से शरीर बना है, उन तत्वों को मैं अपने अंदर ही महसूस कर पा रही हूँ। ये जो श्वासें ले रही हूँ, ये मेरी पवन गुरु हवा है, जिसे मैं हर कोशिका में पहुंचाकर अपने आप को जीवित रख पा रही हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, कि मैं जिस जगह पर बैठी हूँ वो आप ही की दी हुई है। आप ही ने मुझे संभाल के रखा है, अपनी गोद में बिठाया है। आप ही मुझे ग्राउंडेड रखती हो, मुझे हम्बल बनाती हो। आप ही अपनी ग्रेविटी फोर्स से मुझे बैलेंस में रखती हो। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सूर्य देवता। जहां मैं बैठी हुई हूं, वहां मेरे विंडो से रोशनी आ रही। आपकी किरणें मेरे तक पहुंच रही है। वो आप ही हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे जल पिता। मेरे शरीर में जो ये अभी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो आप ही हो।
मेरे मुंह में जो सलाइवा बन रहा है वो भी आप ही हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आकाश पिता। आप जितने विशाल अनंत बाहर हो, उतना ही मैं अपने अंदर भी आपको महसूस कर पा रही हूं। मेरे हर ऑर्गन में स्पेस है, तभी मैं इतने अच्छे से कार्य कर पा रही हूं। वो अभी भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आकाश पिता आप अंदर हो। मैं जो शब्द बोल रही हूं वो भी आप ही हो। मेरे गले में स्पेस है, तभी मैं उसे निकाल पा रही। थैंक यू परमात्मा कि जिन्हें मैं 5 तत्वों को बाहर देखती थी, आज मैं उन्हें अंदर भी फील कर पा रही हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ कि ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर जो कार्य कर रहा है, उसके साथ आपने मेरे अंदर एक आत्मा को भी स्थान दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने मुझे शरीर और आत्मा के साथ इस धरती पर लाने के लिए मुझे इतने फरिश्ते जैसे माता पिता दिए। मैं उन माता पिता का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे इस धरती पर लाना है। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से पाला पोसा, प्यार दिया, ममता दी, शिक्षा दी, संस्कार दिए, सही राह दिखाई। उनके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे एक प्यारा सा परिवार दिया, भाई बहन दिए, नाना नानी दादा दादी रिश्तेदार दिए, जिनकी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जो मुझे अपना कहते हैं, मैं उन्हें अपना कहती हूँ। जो मुझे प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स का, जिनकी कड़ी मेहनत से मैं आज अपने जीवन को आगे बढ़ा पा रही। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपका कि आपने इस 5 तत्वों के साथ मुझे धन का उपहार भी दिया, जिससे मैं अपने जीवन को चलाने के लिए रोटी कपड़ा मकान और सारी सुख सुविधाएं भी उस धन से मैं ले सकती हूँ। मैं उस सारे धन के लिए भी धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे अब तक दिया है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, जिनके सपोर्ट से ही मैं इस सेशन को कंप्लीट कर पाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे यहाँ बैठे बडीज का, जिनकी वजह से ही ये सेशन कंप्लीट होता है। उनके आने से ही हम एक दूसरे के साथ बहुत कुछ सीखते हैं, कृतज्ञता की शक्ति को और आगे बढ़ाते हुए अपने सपने पूरे करते हैं, शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। सारे सवालों के जवाब से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू प्रभु इन प्यारी बडीज को देने के लिए, ताकि मैं ये सेशन कंप्लीट कर पाती हूँ। थैंक यू इस मोबाइल का, बैटरी का, लैपटॉप का, वाईफाई का, जूम का, इलेक्ट्रिसिटी का। थैंक यू।
थैंक यू सबसे बड़ा इस समय का जो मुझे अलाउ करता है एक ही टाइम पर सब मिलकर इस टाइम पर एक साथ जुड़कर वही वाइब्रेशन, वही एनर्जी हम ग्रुप में क्रिएट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि यहाँ हम जिस भी इंटेंशन से बैठते हैं आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां लेके आना, प्यार लेके आना है। इस धरती पर हम सिर्फ प्यार देने और प्यार लेने आए, पर शुरुआत हमें खुद करनी है। पहले प्यार देना है, यही प्यार हमें आप तक पहुंचाता है। और जो आप मेरे हृदय में बैठे हुए हो, मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ कि मेरे अंदर उस प्यार को आप बढ़ा रहे हैं, एक वाइट लाइट के रूप में चारों तरफ उस प्यार की शक्ति को और फैला रहे। थैंक यू प्रभु, मुझे इस काबिल बनाने के लिए, मुझे चुनने के लिए कि मैं इस रोशनी को और फैलाऊं। इतनी शक्ति देने के लिए प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं सचमुच अपने आप को हैप्पी, हेल्दी और वेल्दी फील करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका साथ और हाथ सदा मेरे पर बना रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे और परमात्मा की दी हुई ये सुंदर शरीर और आत्मा को दिल से प्यार करेंगे। थैंक यू, आई लव यू सपना, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू। तुम जैसी हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार करना सीखना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को सिर के ऊपर रखें। मैं सचमुच अद्भुत रचना हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बहुत खुश हूं, परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूं। थैंक यू, थैंक यू। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखों को खोलेंगे। थैंक यू सो मच। अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? वाह सपना जी, बहुत बहुत मतलब जो चीज की थैंक यू जरूरत सपना जी, थैंक यू। है बहुत। थैंक यू मैम। शुक्रिया। थैंक यू सपना जी, थैंक यू। मैम मुझे एक पूछने का था। मैम जब भी आप हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो बीच बीच में ऐसा नींद के जैसा लगता है, ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं, और बीच में अपना क्योंकि शरीर ऐसा हिल जाता है। यस, हाँ तो वही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हाँ जब माइंड से रिलैक्स हो जाते हैं, वैसे क्या होता है हमारा सारा दिन मन विचारों में उलझा रहता है, एक मकड़े के जाल की तरह, इधर से निकला उधर, उधर से निकला इधर। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा रिलैक्स उसने फील किया ना, तो वो बेचैन हो जाता है। तो इसके लिए आपके शरीर में ये सिम्टम आते हैं। और जैसे आप नींद का कह रहे हैं, तो क्या होता है कि हम कहते तो हैं हम 8 घंटे रात को सोते हैं, करते हैं, लेकिन हमारा विचारों का जो है ना उथल पुथल इतना होता है कि माइंड भी रात को रिलैक्स नहीं होता है। तो जब आपने मेडिटेशन से उसको विचारों से रोक लिया, तो वो माइंड भी शांत हो जाता है और फिर उसको वो नींद आने लगती है। कभी होता है ना कि आप सारी रात कुछ सोचते रहते हैं, तो आप खुद ही कहते हैं कि मुझे तो रात को नींद ही नहीं आई, मैं तो बहुत इधर का उधर सोच रही थी।
तो ये जो विचारों में हम ज्यादा उलझे रहते हैं ना, उसकी वजह से माइंड को इतना रिलैक्स नहीं मिलता है। और जैसे ही हमने विचारों को शांत किया, उसने बोला कि अब मुझे रेस्ट चाहिए, और वो नींद में चला गया। तो इसका मतलब ये साइन मिल रहा है कि आपको रिलैक्स होने की बहुत जरूरत है। ओवर थिंकिंग जो हम कहते हैं ना, कभी कभी वो ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से माइंड रिलैक्स नहीं होता है। शरीर भले ही हम बोलते हैं कि सो गए थे, लेकिन माइंड सोया नहीं था। तो ये बस वही चीज है। तो कोई बात नहीं, वेलकम कीजिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो वो बातें सब जा रही थी प्रेयर की। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आज थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे खैर अच्छा भी लग रहा है कि आप सब लोगों के डाउट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे डाउट क्लियर नहीं होते ना, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अब हम आराम से फादर के ऊपर लिख सकते हैं, सबके डाउट क्लियर हो चुके हैं। 10-15 मिनट है, फटाफट लिख लेते हैं कि जितना हमने माँ के लिए धन्यवाद किया था ना, उससे भी ज्यादा हम अपने पापा के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, अगर हम डीप फील में। क्योंकि सबसे पहला तो डिसीजन देखो पापा का ही होता है इस धरती पर हमें लाने के लिए। तो दिल से पहले धन्यवाद करेंगे। जी, सबसे पहले लिखेंगे, आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू माय पापा कि आपने मुझे इस धरती पर लाने के लिए फैसला लिया। अब आप पापा बोलते थे, डैडी बोलते थे, दादा बोलते थे, जो भी बोलते थे, उसके आगे अपना एग्जेक्टिव लगा दीजिए कि मेरे प्यारे पापा, लवली डैडी, या जो भी आप लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू पापा कि आपने जब ये न्यूज़ सुनी कि मैं इस धरती पर आने वाली हूँ, तो आप कितने खुश हुए थे। कई पापा ने मिठाई लेके आए होंगे, किन्होंने फोन किया होगा कि मैं पापा बनने वाला हूँ। तो उसके लिए मैम इसमें मेरा थोड़ा एक ये है कि मैं जब जन्मी थी तो मेरे पापा बिल्कुल ही खुश नहीं थे। अभी वो उस चीज हमेशा पे बोलता रहते क्योंकि अरे देखो, हम इतनी अभी अच्छी यानी प्रेयर करके अच्छी चीज लिख रहे हैं, वो वर्ड हम देते जो ओके मैम, आपके पापा ओके ने अच्छा फील किया। उन्होंने कम से कम डिसीजन तो ओके लिया था कि आप इस धरती पर आपको लेके, ओके। वो वाली चीजें लिखो। नहीं नहीं, याद आ गई, वो हमेशा बताते रहते थे, फिर बहुत प्यार करते थे। अभी हाँ, नहीं तो है। जो जो चीज अच्छी करते आ, थे वो लिखो। लेकिन हाँ, मेरे आगे दो बहनें थी ना, जी इसीलिए। जी जी, कोई बात नहीं। तो थैंक यू पापा कि हमारे आने की खुशी, मतलब हमारे आने की खबर सुनकर आप बहुत खुश हुए थे। अगर उन्होंने आपकी मम्मी को हग किया होगा, तो वो देखो हग आप तक भी पहुंचा होगा, मिठाई बांटी होगी, दादा दादी को बताया होगा। तो जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो आप लिख सकते हैं। किसी को अगर नहीं भी पता है कि हमारे पापा ने क्या उस समय उनका एक्शन होगा, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ विजुलाइज करके भी लिखेंगे ना, तो आप अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगे कि अच्छा ऐसा किया होगा पापा ने। तो ये देखो, एक हैप्पी, अंदर से हैप्पीनेस आ रही है ना, तो वो आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हमारी रियल लाइफ में किया था वो ही लिखना है।
कुछ चीजें तो हमें आधी पता है आधी नहीं पता है, लेकिन विजुलाइज करके हमें लिखना है कि उन्होंने जरूर ऐसा खुश तो जरूर हुए होंगे, चाहे वो बाहर से नहीं भी जता रहे होंगे। भी थैंक यू सो मच पापा कि आप हमारी मम्मी की बहुत ज्यादा टेक केयर करने लग गए थे। जो उनको हेल्दी खाना चाहिए था या डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो देखो वो भी तो टाइम दिया, पैसे दिए, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। इसमें क्या हो रहा है, डैडी के साथ साथ लक्ष्मी माँ का भी शुक्राना हो रहा है कि जिस भी ऑटो से, कार से, स्कूटर से, जिस भी ट्रांसपोर्टेशन से अपनी मम्मी को मतलब आपकी मम्मी को लेके गए होंगे, थैंक यू पापा। कि आप हमारी मम्मी को जो भी खिलाते थे वो मुझे वो खाना, मतलब उनकी मम्मी होता है ना कि उन 9 मंथ में जो जो हमारी मम्मी को अच्छा लगता था वो खाने के लिए कहीं कहीं लेके जाते थे कि क्या खाने का मन है, और ये तो वो आप तक पहुंचता था। तो लिखिए। मैम और एक चीज, जब भी लड़की पैदा होती है तो हम लोग के यहाँ पे बोलते हैं, लक्ष्मी आई है। तो मेरे पापा ने मेरा स्वागत लक्ष्मी जी के रूप से किया था कि मेरे घर में आज लक्ष्मी का जन्म हुआ है करके। हाँ, अभी हम वो भी आगे लिखेंगे। अभी हम पहले तो इस धरती पर आने से पहले जो जो हमारे पापा ने तैयारी की थी उन चीजों को लिखना है। फिर थैंक यू पापा कि आप हमें अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए होंगे ताकि हम स्वस्थ इस धरती पर पैदा हो। हर पेरेंट्स का ये सपना होता है ना, चाहे उनके घर में जो भी मनी का चैलेंज होता है, लेकिन वो हर कोई चाहता है कि जो भी हमारे यहाँ नया बेबी आए वो अच्छे हेल्दी और अच्छे माहौल में आए। तो उन्होंने एक से एक बढ़िया व्यवस्था कर रखी होगी आपको इस धरती पर आने के लिए। तो दिल से धन्यवाद। यहाँ आपकी मम्मी को लेके गए थे, कितने उस समय ध्यान से लेके गए होंगे, चाहे कार से लेके गए हों, ट्रेन से या बस से, जो भी था आप, तो इतनी टेक केयर से लेके जाने के लिए पापा दिल से धन्यवाद। कि ताकि आपको अंदर झटके नहीं लगे, और ये कितना ध्यान रखते हैं ना। फिर थैंक यू पापा। कि आप वहां पे मेरे लिए वेट कर रहे थे, इस धरती पर आने के लिए आप मेरा इतना घंटों वहां इंतजार कर रहे थे। होते ना कितने बेचैन होते हैं पापा न्यूज़ सुनने के लिए, घंटों इंतजार करते हैं। थैंक यू पापा। जब आप इस धरती पर आए तो उन्होंने पहले आपको प्यार से गोदी में उठाया होगा, तो थैंक यू पापा मुझे प्यार से गोदी में उठाने के लिए, मेरा माथा चूमने के लिए। मैं बोलूँ ना, जी पहले जैसे फर्स्ट डिलीवरी मम नानी जी के यहाँ होती थी तो फादर को भेजना ही होता था, तो जी वो मन कितना इकट्ठा करके भेजते होगे ना कि अब इनको वहां जाना है, फिर न्यूज आएगी उसके बाद मैं जाऊंगा, ऐसे वो वाला पल कितना उनके लिए
बोलते कितना वो रहता होगा दिल को छूने वाला यस, और कट मतलब बहुत पत्थर रखने वाला भी होता होगा। यस, ट्रू। और कितने लोगों के हस्बैंड तो उस समय जॉब के हिसाब से ट्रैवल कर रहे होते हैं, और कोई बाहर कंट्री में होते हैं, तो वो कितने बेचैन होते हैं कि कब हमें क्या न्यूज़ मिलने वाली है, हमारा बेबी कैसा होगा, किस पे गया होगा, कैसा लगता होगा, कैसे रोया होगा। तो आप अपने अपनी लाइफ के वो एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। मैं तो जस्ट एक बेसिक पॉइंट बता रही हूँ, फिर आप वो अपना experience- कई पापा लोग तो पहली बार जैसे जब हम इस धरती पे आए तो शायद उस समय वहां नहीं भी होंगे, लेकिन वो कितना अंदर फील करते होंगे। और जब बाद में उन्होंने आपको उठाया होगा तो वो खूब चूमा होगा, प्यार किया होगा, तो लिखिए दिल से धन्यवाद। फिर थैंक यू पापा मुझे अपना नाम देने के लिए। फिर थैंक यू पापा मुझे बेटी का अधिकार देने के लिए। यहाँ बेटे का जो भी लिख रहे हैं, मेल अगर लिख रहे हैं तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर थैंक यू पापा डिलीवरी के टाइम जो भी बिल आए थे उन्होंने पे किए हो, डॉक्टरों को दिया हो, नर्सों को दिया हो, मिठाई बंटवाई हो, तो ये देखो एक्स्ट्रा ही मनी उनका होता है ना, लगता है, तो उसके मैम लिए। मैं बाकी का यूट्यूब पे कर लूंगी मैम। हाँ हाँ, थैंक यू। यस यस, आप अटेंड कीजिए वो एमएम। थैंक यू मैम। जी, तो दिल से धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने कितनी खुशी से सबको आस पड़ोस में रिश्तेदारों में मिठाई बांटी होगी, डॉक्टर को पैसे दिए होंगे, फिर मम्मी की बाद में मेडिसन है या जो भी खाने का है वो लेकर आए होंगे। एक्स्ट्रा ही लगता है ना उस समय तो, चाहे उनका बजट कैसा भी था, लेकिन उन्होंने सब वो मनी को अरेंज करके और हमारे लिए ये सब किया ताकि मेरे बेबी को अच्छा फीड करा सके हमारी मम्मी, तो हेल्दी खाना खिलाने के लिए पैसे खर्च किए। दिल से धन्यवाद कीजिए। थैंक यू पापा मुझे इतने ध्यान से घर में वो जब लेके आए होंगे, जिस भी ट्रांसपोर्ट से, कितने आपको संभाल के लाए होंगे, बेबी छोटा है, और मेरे घर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने आपका वेलकम किया कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। अब ये यहाँ पर आप अपना अपना लिख सकते हैं कि जिस जिस घर में कैसे वेलकम किया जाता है छोटे बेबी का। कई घर में पाँव के छापे लिए जाते हैं, कई ऐसे नजर उतार के प्रवेश कराते हैं, कई जगह आरती उतार के बच्चे को अंदर लेके आते हैं। तो जो भी जिनके इसमें जैसा भी हो किया हो उसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर थैंक यू पापा आपने मुझे मेरे लिए बिस्तर की व्यवस्था करी। फिर थैंक यू पापा आपने मुझे रहने को छत दिया। फिर थैंक यू पापा आप हमारे मेरे लिए इतने सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आए। टॉयज होंगे छोटे, क्लोथ होंगे, पालना होगा जिसमें आपको सुलाया,
चाहे आपकी मम्मी ने व्यवस्था कर रखी थी, फिर भी पापा हमेशा अपने बेबी के लिए कुछ ना कुछ डेली तो लेके ही आते हैं कि अच्छा मैं अपने बच्चे के लिए ये लेके जाता हूँ। नेपीस लाए होंगे, पेम्पर्स लाए होंगे, शीट लेके आए हों, या जहाँ सुलाते हो वहां पे झुनझुना लेके आए हों कि आप उसको देख के और खुश हों। आप अपना अपना देख लो। 5-7 मिनट लिखें, चलेगा ना? टाइम वैसे हो चुका है, लेकिन अब ये बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हमारे पापा ने क्या क्या किया होगा। फिर थैंक यू पापा कि आप हमारे लिए रातों को जागते होंगे, क्योंकि जब हम रोते थे तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारी मम्मी ही जागती थी, पापा की भी तो नींद खराब होती थी ना। तो वो हमारे लिए वो इतना सेक्रीफाइस करते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर थैंक यू पापा मुझे आपका बिस्तर शेयर करने देने के लिए। कभी होता था ना वो अपने पास में ही आपको सुला देते थे। मुझे अपने साथ सुलाने के लिए। हाँ, यस। फिर थैंक यू पापा मुझे सूखे में सुलाकर आप गीले में सोने के लिए। थैंक यू पापा मेरी वजह से ऑफिस में लेट होने के लिए। कितनी बार रात को नहीं सो पाते हैं क्या, तो सुबह ऑफिस में लेट हो जाते हैं, तो वो भी तो देखो। आपको समय, मतलब वो हमें समय दिया उन्होंने। फिर थैंक यू पापा मेरी नेपी चेंज करने के लिए। फिर थैंक यू पापा मुझे चुप कराने के लिए गोदी में उठाकर झूला झुलाते थे। होता है ना कई बार हमारी मम्मी को रेस्ट की जरूरत होती थी तो पापा ही हमारी टेक केयर करते थे रात को, या पापा ही सुला देते थे, तो उसके लिए धन्यवाद। फिर थैंक यू पापा मुझे इतने ध्यान से नानी के घर ले जाने के लिए। अब उन्होंने वहां पे ट्रेन के पैसे दिए हों या बाय कार लेके आए हों, या जैसे कई घरों में होता है कि पहले बच्चे को गुरुद्वारे या मंदिर लेके जाते हैं, तो वो लेके गए हों, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर थैंक यू पापा मेरा नामकरण करने के लिए, पंडित को बुलाना, या जो भी उन्होंने इवेंट छोटा सा ऑर्गेनाइज किया हो, तो उसके लिए पूरी तैयारी कौन करते हैं? पापा लोग करते हैं। तो दिल से धन्यवाद। फिर थैंक यू पापा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। फिर थैंक यू पापा मुझे वैक्सीनेशन के लिए लेके जाने के लिए।
अब इसमें देखो, मनी का भी आप थैंक यू कर सकते हो, टाइम का भी कर सकते हो, और टेक केयर का भी कर सकते हो। होता है ना, कितनी बार उनको शॉप से वो टाइम पर आना पड़ता है, यहाँ ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, जिस दिन का डॉक्टर बोलते हैं उसी दिन लेके जाना पड़ता था हमको हॉस्पिटल। तो मम्मी के साथ आप चले, टाइम दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू पापा, उस समय हमें बार बार प्यार करना, माथा चूमना। जब हम वैक्सीन लगा के आते थे कितनी तकलीफ होती थी। अभी तो खैर वैसे बहुत हो गए, उस समय तो बच्चे को 3 3 दिन तक फीवर आ जाता था, तो वो टेक केयर करते थे हमारी। तो दिल से धन्यवाद। फिर थैंक यू पापा कि हर सीजन के हिसाब से मेरे क्लोथ लाने के लिए। तभी उस समय विंटर होता था तो वो केप ले आते होंगे, सॉक्स लेके आते होंगे, या गर्मी का सीजन होगा तो उस हिसाब से लेके आते होंगे। तो दिल से धन्यवाद। फिर जैसे रेनी सीजन होता होगा तो दिल से धन्यवाद कीजिए कि वो मच्छरदानी को लेके आए होंगे। होता है ना, बहुत ध्यान रखा जाता है बच्चों के लिए स्पेशल, कि कोई भी मच्छर वगैरह से हम सेफ रहें। तो दिल से धन्यवाद कीजिए कि मच्छरदानी लाने के लिए, सॉक्स लाने के लिए, या छोटे शूज लाने के लिए। थैंक यू वो पापा। बेबी सोप, बेबी ऑयल, बेबी सोप, बेबी यस ऑयल। जी। फिर थैंक यू पापा कि हमारे मसाज जो करने हमारी मम्मी को आती थी, या हमें भी करने आती थी, उनके पैसे भी पापा नहीं दिए होंगे ना, तो वो आप अपना अपना देख लो। फिर कई घरों में जैसे बेटा होता है या कोई भी बेबी होता है तो किन्नर आते हैं, तो उनको भी उन्होंने शगुन के पैसे दिए हों। फिर थैंक यू पापा, अब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो हमारे लिए ग्रेप वाटर लेके आए हो, जन्म गुट्टी लेके आए हो, सेरेलेक लेके आए हो। तो दिल से धन्यवाद। मैम यही सब फिर मदर के उसमें भी आ जाता है। जी, देखो मदर उस यही समय, सब मदर के उसमें भी आ जाता है। हाँ मदर का मैंने लिखा है 8 दिन, और कुछ नहीं जिम्मेदारियां होती है जो पापा ही पूरी करते हैं, जैसे पंडित को नहीं, ले। जैसे जन्म गुट्टी वो लेके आए तो मम्मी ने हमें दी, हाँ, तो ये भी और मम्मी कभी के उसमें भी आ सकता है। हाँ, तो वो तो मैंने मदर्स पे लिखवाए थे, लेकिन क्या होता है हाँ आजकल, पहले तो जैसे बुजुर्ग लोग हमारे साथ होते थे तो दादा दादी पिला देते थे या नाना नानी पिला देते, लेकिन जैसे कई यहाँ पर ऐसे भी होंगे कि आजकल हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, तो कुछ काम मदर कर देती है तो कुछ काम पापा कर देते हैं, मिलके ही बच्चे को टेक केयर कर। मैम, मैं तो ये कह रही, मेरा ये कहने का मतलब है कि अपन तो उस जमाने में पैदा हुए हैं जिस समय डॉक्टर्स वगैरह होते नहीं थे, दाइयां होती थी। जी। तो अब भी ये लिख सकते हैं क्या? ये सब तो हाँ खैर दिया ही हाँ, होगा, जन्म गुट्टी, ड्राई वाटर वगैरह तो ये सब तो वही दिए तो। ही होंगे ना। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक पॉइंट बता रही हूँ। अब किसी का जन्म घर में हुआ है तो हाँ आप उनके लिए लिख सकते हैं कि दाई को पैसे दिए होंगे। आपने, हाँ यस, तो वो हाँ सही पर्सनल बात है। सबका अपना अपना है, मैं बेसिक पॉइंट बता रही हूँ। उसके हिसाब से लिख लो, आप अपने अपने हिसाब से लिख लो। यस यस। अब किसी के यहाँ ओके। तो नानी के यहाँ डिलीवरी होती है, तो वो ओके आप थैंक का यू। धन्यवाद लिखेंगे कि हमारी नानी ने हमारी मम्मी की इतनी टेक केयर की, उन्होंने पैसे दिए, या नाना ने उस समय सब खर्चा किया हो, तो आप वो लिख लीजिए। लेकिन
अगर जो मैं पॉइंट बता रही हूँ तो, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह तो पापा ने ही थैंक बनाया यू। ना, तो वो आप लिख सकते हैं जी। हम्म। फिर थैंक यू पापा, उन्होंने हमारे फ्यूचर का सोच के कुछ एफडी करवाई हो या कहीं ऐसी जगह पैसे रखे हो कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। होता है ना, जब बेबी होता है तो पहले फर्स्ट बर्थडे पे या ऐसे उनके लिए कुछ रख देते हैं, तो वो लिखिए। फिर हमारे बर्थडे को बहुत अच्छे से एंजॉय, सॉरी, इवेंट किया हो कोई फर्स्ट बर्थडे का, तो उसमें जो भी लगा हो पैसा, और उन्होंने खूब उसमें डांस किया, खुश हुए, हमें भी गोद में उठाकर अपनी खुशी जाहिर की, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं सिर्फ ऐसे थैंक यू बोल रही हूँ, आप ऐसे लिख सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल एंड माय लवली पापा या लवली डैडी। फिर थैंक यू पापा, आप हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे। तो अब बिस्तर से हम उठकर चलना शुरू किया है, तो इसके लिए हम कल से लिखें। बाकी और भी बीच में जो आपकी लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, कि कभी वो बाहर से काजल लेके आए हो हमारे लिए, छोटे पायल पिनानी हो वो लेके आए हो, वो आप अपना अपना लिख सकते हैं। सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए, हम एक दूसरे के ड्रीम पर ब्लेसिंग देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबके सपने पूरे हो, सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। वाह वाह, सबके सपने पूरे हो रहे, पैसों की तो बारिश हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और थैंक यू सो मच अमित जी, आज आप लाइव आए, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। और आप 2 शब्द बोलेंगे अनम्यूट करके? मैंने अभी, जी जी जी, जी, थैंक यू सपना जी। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था आज। ओके, ठीक है, जब आप लिखवा रही थी तो उस समय मैंने ज्वाइन किया था। ओके, सुबह से मेरा थोड़ा सेशन था। नो प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छा। मैं 2 दिन कल भी आपका सेशन अटेंड किया था, आज भी कर रहा हूँ। तो ये विंडो, बहुत अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू। मेन प्रेयर में आप साथ में जुड़िए तो बहुत पूरा दिन अच्छा जाता है हमारा। वैसे तो पूरा दिन ही पॉजिटिव है तो अच्छा ही जाता है, लेकिन जी कनेक्टिविटी जो बैठ जाती है ना ग्रुप में, जब हम प्रेयर करते हैं तो वो एनर्जी एक अलग ही होती है। तो जी थैंक, जी जी, जी जी जी। बिल्कुल। मैं अपना शेड्यूल इसी तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आगे से मैं वो 11 बजे जो है ना वो रह पाऊँ। कोई जी बात नहीं, अगर नहीं भी कर पाते हैं तो 10-15 मिनट प्रेयर वाली रिकॉर्डिंग सुन के भी आप कनेक्ट हो सकते हैं जी। ठीक ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके, जी सपना जी, थैंक यू। थैंक यू लव लाइट सपना एंड जी, अबंडेंस थैंक टू यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू सपना जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक सपना यू, दीदी। थैंक थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।